अच्छा, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये रहा भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 156। अब सबसे पहली बात है डेप्रिसिएशन में लगा रहा हूं बिल्डिंग का। ठीक है भाई, अब बिल्डिंग का मैं लगा रहा हूं। सबसे पहले मैं बिल्डिंग का जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाता हूं। ओपनिंग, क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और डिस्पोजल का। तो सबसे पहली बात है ओपनिंग जो था वो आपका जो डेप्रिसिएशन था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग था वो था 243, क्लोजिंग था 245। अब जो एसेट बेचा है हमने, जो सोल्ड किया, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज था 21। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इसका आ रहा है 23। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का 23। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट का देख लेते हैं भाई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटा ओपनिंग, क्लोजिंग और इनकम स्टेटमेंट। ओपनिंग कितना है भाई आपके पास 340 और क्लोजिंग कितना है 450। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आपका आ रहा है 1110 कर दिया। अब मैं निकालता हूं व्हीकल का डेप्रिसिएशन। अब व्हीकल का आप देख लें भाई, ओपनिंग व्हीकल का दिया हुआ है आपके पास 240, क्लोजिंग दिया हुआ है आपको 390 ये दिया हुआ है। अब मुझे निकालना क्या है कि जो मैंने एसेट डिस्पोज किया है उसका डेप्रिसिएशन कितना है। अब वो मैं कैसे निकाल सकता हूं? वो मैं निकाल सकता हूं टी अकाउंट के थ्रू। देख लें भाई, डिस्पोजल का टी अकाउंट के थ्रू उसकी कॉस्ट कितनी थी 75। डेप्रिसिएशन यहाँ पर आता है जो मुझे नहीं पता। बेचा कितने का है, कैश जो है वो बेचा कितने का है 12,000 का, और उसमें लॉस जो है वो आया है कितना 5। तो जब आप निकालेंगे जो एसेट डिस्पोज किया है उसका जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आ रहा है 58। तो वो 58 मैं यहाँ रख दूंगा। तो इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी मेरे पास 208। ठीक है भाई। अब ऐड करूंगा लॉस ऑन डिस्पोजल जो ये दिया हुआ है, एक का तो दिया हुआ है 5, और जो दूसरा मैंने बेचा है, ठीक है ना, जो आपने बेचा होगा उसका आप देखेंगे भाई। बिल्डिंग का जो है देख सकते हैं भाई, बिल्डिंग की जो है पहले मैं नेटबुक वैल्यू निकालता हूँ। जो एसेट बेचा है कॉस्ट 240 और डेप्रिसिएशन था 21। तो ये आ रहा है 219 की चीज आपने बेची कितने की है 320 की बेची है। तो ये आपका गेन हो जाएगा। ठीक है भाई, 101 का गेन। अब वही बेटा स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक हुआ है 70, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल हुआ है 80 और इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल हुआ है 5। तो ये सब कुछ कर करा के आपका आ रहा है 256 में। बाद इंटरेस्ट और टैक्स भी आ जाएगा। थैंक यू। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आएगा आपका इंटरेस्ट पेड। अब देखो इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है, इतना पैसा पे किया है 28। टैक्स पिछले साल का होगा, सवाल में आप देख लीजिएगा। जो पिछले साल का जो टैक्स है वो मैं निकाल रहा हूँ 50, ये हो जाएगा भाई। फिर आपके पास आएंगी इन्वेस्टिंग, परचेजेस ऑफ नॉन करंट एसेट। देख लें भाई, एक आपको ये दिया हुआ है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट 400, एक आपको दिया हुआ है 250 और एक आपको दिया है 150। जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 800। फिर प्रोसीड्स, बेच के जो पैसा आया, ये एक आपने बेचा है 320 का और एक आपने बेचा है 12 का। ये प्लस कर देंगे तो 322 आ जाएगा आपके पास। आपका सवाल। अब आपके पास आएगा बेटा फाइनेंसिंग। अब आपने शेयर इशू किए, लेकिन पहले वो कह रहा है बोनस इशू हुए हैं। आपके पास शेयर्स थे 1000, अब उसमें बोनस इशू हुए हैं कितने 145। तो
तो ये हो जाएगा आपका 200 1200। और अब जो है आपके जो शेयर इशू हुआ है, राइट इशू शेयर इशू है, वो हुआ है 144, यानी कि 300 जो है वो शेयर इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 1.20। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपका जो शेयर इशू हुआ है वो पार वैल्यू से कितना हुआ है, 1:300, और जो प्रीमियम है वो है 300 इंटू 1.20, 360। तो जो पैसा रेज हुआ है वो रेज हुआ है 660 का। तो शेयर इशू करके जो पैसा इशू हुआ है बेटा वो हुआ है 660 का। अब उसने सवाल में लिखा है कि डिबेंचर जो है रिडीम करती हैं, वापस करती हैं। तो डिबेंचर जो आपने वापस किए हैं वो 100 की हैं, पैसा चला गया, और डिविडेंड जो है वो इंटेरिम है, ये आपको दिया हुआ है 238। ठीक है भाई।